जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? हम लोग आज दोनों भाई एक साथ बैठे हुए हैं और आज हम लोग का चर्चा युवाओं के में बढ़ता दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। अलियास खान साहब हैं और मुझे तो आप लोग जान रहे हैं, मैं सलमान खान। अलियास भाई, जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो हमारे जितने भी जानने वाले जो छोटे हैं उनके लिए मेरा प्यार और बड़े हैं उनका आशीर्वाद। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी बिल्कुल। और समाज में जो भी युवाओं को लेके दोष प्रभाव छोटी छोटी चीजों को लेके बढ़ रहा है। किस तरफ जा रहे हैं अपने चीजों को और अपने इम्पोर्टेंट चीजों को छोड़ के गलत रास्ते का इख्तियार जो कर रहे हैं, उस चीजों पे हम दोनों भाई आज आपस में अपना विचार विमर्श रखेंगे। जी, असल में होता क्या है कि युवाओं में जो क्रेज आजकल अलियास भाई डेवलप हो रहा है, काफी ज्यादा क्रेज इस बात पर डेवलप हो रहा है। युवा पीढ़ी जो नए वाले लड़के हैं, जैसे 15 से लेके 20 के 25 साल के अंदर वाले जो लड़के हैं, जो पढ़ाई पीरियड में है या जो पढ़ाई से छूट गए हैं या किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम आप देखिएगा तो 15 साल से लेके और 22-23 साल के जो युवा लड़के हैं, उनमें अधिकांश ऐसे बुराइयां फैल गई है, ऐसे मतलब एक समझिए कि मोमेंट बन गया है। मतलब एक इस प्रकार से कुरीति उनमें फैलते जा रहा है दिन प्रतिदिन, जो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत भयावह होने वाली है। और युवा अगर समाज से अगर दुष्प्रभाव की तरफ बढ़ रहे हैं तो आने वाले समाज, आने वाली भविष्य में उनके लिए काफी नुकसानदेहदायक हो जाएगा। लिया सर, ये बहुत ही चर्चा का विषय भी है। जी बिल्कुल। युवा पीढ़ी जिस तरह से एक कुरीति के तरफ बढ़ रहा है, आकर्षित हो रहा है, उसका दोष परिणाम समाज भी भुगत रहा है, परिवार भी भुगत रहा है। बिल्कुल, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक ये जो होता है जो जिसको टीनेजर बोलते हैं, जो टीनेजर जो होता है 15 साल से लेके 21-22 तक का जो एज होता है उसको टीनेजर बोलते हैं। इसमें अक्सर क्या होता है कि बच्चे अगर किसी भी गलत संगत में पड़ते हैं या किसी भी चीज का उनके ऊपर अगर प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव, जी जी, तो वो उसको ज्यादातर निगेटिव जो है उस चीज को वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी चीज को समझने की क्षमता नहीं होती है, समझदारी नहीं होती है, क्योंकि वो मेच्योर नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि गार्जियन स्वरूप जो भी लोग हैं, उनके माता पिता उस चीज पे अगर वो ध्यान नहीं देते। आजकल देखिए ना, ये समाज में देखने को मिल रहा है कि जितने भी टीनेजर के बच्चे हैं कहीं पे चोरी चमारी कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, स्माइक ले रहे हैं, जिनसे उनका भविष्य बिल्कुल खराब हो रहा है, उज्जवल का कोई चांस नहीं है, चीज नहीं है। तो इस पे रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, और हमारे जो भी समाज सेवी लोग हैं इस चीज पे ध्यान देना चाहिए और उनके लिए कोई नया मौका या अवसर उनको दिया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि वो कभी किसी भी गलत रास्ते पे ना जाए और उनके लिए सही रास्ता देखा जाए, बताया जाए, उनको समझाया जाए। इससे बेहतर यही रहेगा कि जो भी समाज में बुराइयां हैं उसको दूर होंगी और युवा पीढ़ी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्तंभ है, हिस्सा है। तो इस पे हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और देखिए अलियास भाई ने बात आपने बोला, ड्रग्स ले रहे हैं, स्माइक ले रहे हैं और बहुत सारी चीजें, जैसे सिगरेट ले रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। युवाओं में ये इतना क्रेज अलियास भाई बढ़ चुका है, जो हमने अधिकांश, हम लोग तो फोर्स विभाग में हम लोग को बार बार देखने को मिलता है कि युवा लड़का 15 साल 17 साल की एज में भी लड़के कभी कभी आप देखते होंगे रोड पे चाहे छुप के सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं,
स्माइक लेते नजर आ रहे हैं। ये जो स्माइक है माइंड को इतना गलत रास्ते पर कर देता है स्माइक। और स्माइक से क्या होता है, आपको कुछ नहीं दिखता है, आगे पीछे माता पिता घर परिवार दुनिया संसार आपको कुछ मतलब नहीं रहता है। स्माइक एक ऐसा चीज है, ये स्माइक हमारे बिहार से लेके हर इंडिया के कोने कोने में फैलते जा रहा है। और इसको कैसे रोकथाम किया जाए, इस पर सरकार को भी पहल करने की जरूरत है, परिवार को भी पहल करने की जरूरत है, और पूरे समाज को, यानी जो भी समाज में है और कोई स्माइक से दूषित हो गया है, लड़का हो गया, उसको बढ़ाने की कोशिश करे कि कैसे इसको रोका जाए, रोकथाम की कोशिश करे। सिगरेट का जो बात है, सिगरेट भी इतना प्रचलित हो गया है अलियास भाई, सिगरेट इतना ज्यादा फेमस हो गया, लड़का लोग समझ रहे ये स्टैंडर्ड है, सिगरेट ले रहा है, मार रहा है, फूक रहा है, लग रहा है सबसे बड़ा काम कर रहा है। ये बहुत प्रभाव फैला रहा है समाज में। और सबसे बड़ी चीज है जो शराब है, शराब का भी सेवन युवा पीढ़ी का बहुत लड़का कर रहा है। तो इससे समाज तो प्रदूषित हो रहा है, आपका घर परिवार भी प्रदूषित हो रहा है, आपका पीढ़ी खराब हो रहा है, आपका नस्ल खराब हो रहा है, आने वाले समय में आपका घर परिवार खराब हो रहा है। और भी एक चीज है कि आप जिस घर का लड़का ये गलत रीति रिवाज में चला गया है, जैसे स्माइक ले रहा है, सिगरेट ले रहा है, बीड़ी पी रहा है, या मान के चलिए स्माइक ले रहा है, जो भी है गलत चीज का सेवन कर रहा है, उसका गार्जियन को भी चाहिए कि बच्चे का हमेशा ख्याल रखे। मेरा बच्चा मान के चलिए दिन में 12 बजे से लेके अगर निकल रहा है, एक बात बोल रहे हैं, कहीं शाम को ही निकल जा रहा है 6 बजे, 6 बजे से 8 बजे घर आ रहा है, उस बीच में लड़का आपका कहाँ था, किसके साथ था, कहाँ कितना टाइम इन्वेस्ट किया, ये सब अगर जानकारी घर परिवार रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो अलियास भाई इससे ये है कि देखिए टाइम टेबल रूटीन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, फैमिली के लिए। घर का मुखिया है, कोई भी है, अगर कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई भी बात अगर हमें सुनने को मिलता है तो उस पे हमारा सबसे बड़ा दायित्व ये बनता है कि उसको हम सुधार करें। बिल्कुल बिल्कुल, ना कि हम किसी के बातों में आके गलत नतीजे कदम उठा ले, गलत कदम उठाएं। उससे सुधार होना चाहिए। बिल्कुल, तो सुधार होने का मतलब ये है कि जो भी टाइमिंग है, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, उनका रूटीन क्या है आप उसका चेक कीजिए। आप कहाँ गए थे, कब से कब आपको आना है, आपका अगर कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग आपके 2 घंटे आपका दोस्त कौन है, घंटे का है। एक आपके सर्किल में जो भी फ्रेंड सर्किल है उसमें कौन कौन है, और जो भी लड़के हैं आपके दोस्त वगैरह जो भी हैं, तो उनमें किसी के अंदर किसी भी तरीके कोई बुराई नहीं है या कोई गलत रास्ते वाला तो लड़का नहीं है जिसका आपके साथ उसका संगत हो। बिल्कुल, संगत से भी चीजें होती हैं। आदमी एक बार होता है कि चलो टीनेजर है तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि संगत में ये लोग ज्यादा पड़ जाते हैं। अलियास भाई मैं एक तो आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि हम लोग का जो पढ़ाई हुआ या अपने लेवल का मैंने बात कर रहा था कि हम लोग का बैच का लगभग 200 लड़के जो हैं, हम लोग का साथ का पढ़ा लिखा है, मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएट किया, जॉब में भी बहुत सारा है, इंडियन आर्मी में है, बिहार पुलिस में है, बीएमपी में है, अनेकों पुलिस विभाग के कार्यरत थे। लेकिन जो समाज का असर पड़ता है, शिक्षा का असर पड़ता है, सब कुछ का असर पड़ता है। लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि हम फलाना चीज का सेवन नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग का बैच का अधिकांश लड़के हैं, लगभग 200 लड़के हैं, आपको एग्जाम्पल पर मैं खड़ा कर दूंगा, आप ऑलरेडी जान रहे हैं इस बात को। लेकिन हम लोग को ये बताना क्या है, लोगों को बताना है कि इससे आपको दूर हटना है। हमारे पास 200 लड़के ऐसे हैं, 200 मित्र दोस्त है जो इंडियन आर्मी में है, बिहार पुलिस में है, बीएसएफ में है और सैनिक बल के जवान है। लेकिन वो भी पान, तिरंगा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन नहीं करते हैं। तो इससे क्या है कि समाज स्वच्छ है, निष्पक्ष है। और देखिए आज समाज में उनका अच्छा लेवल है, अच्छा मार्किंग है, और एकदम स्वच्छ जी रहे हैं, खुशहाल जी रहे हैं, घर परिवार भी संतुष्ट है, मजे से जी रहे हैं। देखिए कोई भी हानिकारक चीज जो है हमारे सेहत के लिए जो नुकसान पहुंचाती है, नशा सबसे बड़ा इंसान के गलत रास्तों पे जाने के लिए, वो एक समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, वो एक सीढ़ी है। अगर उस पे आदमी अगर चलता है, देखिए शराब जब आदमी पीता है तो
माइंड को डिस्टर्ब करता है। बिल्कुल, माइंड का जो सोचने समझने की शक्ति है उसको नष्ट कर देता है। सोचने समझने की शक्ति है, माइंड को जो नॉर्मल इंसान जो अपने माइंड को अपने हिसाब से कंट्रोल करके चलता है, वो कंट्रोल खो देता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, किसके साथ किस तरह के व्यवहार होना चाहिए। इस चीज पे उसका फोकस नहीं होता, इसलिए नहीं होता है कि वो डिस्टर्ब होता है, वो अपना संतुलन खो चुका होता है, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि ये जो भी मार्केट में जो अभी नए सब आए हैं, ये स्माइक वगैरह, ड्रग्स, जो भी पाउडर, जो कुछ भी चल रहा है, अक्सर ये देखा जा रहा है हर जगह इस तरह के। ऐसे देखिए इलियास भाई कि आपको मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहेंगे, ये ड्रग्स है या शराब है या और जितनी भी चीजें हैं, ये सरकार की तरफ से पूर्ण प्रतिबंध है, फिर भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से लोगों को मिल जा रहे हैं और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए जितनी